हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है महेश कुमार और हम स्टार्ट करते हैं एक सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में हम समझेंगे ये होता क्या है। हम स्टार्ट से चलेंगे, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मीनिंग होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मीनिंग होता है मोशन। तो हम समझते हैं कि हीट कैसे मोशन में होता है। इसका जो लिटरल मीनिंग है थर्मो एंड डायनेमिक्स मींस हीट एंड मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है वो मोशन में है। कैसे हो सकता है ये? एक अगर हम इंसान की बात करते हैं तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। एक गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, बट हीट कैसे मूव करता है? तो आइए हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर हम एक फायर ले लें और एक आयरन रॉड ले लें और रॉड के एक एंड को जो हम फायर में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है आयरन रॉड का दूसरा एंड भी जो है हीटअप हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब ये है कि हीट जो है इस रॉड के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल है उसके थ्रू जो मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट इज इन द मोशन। हीट जो है हमारी मोशन में है। ये हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, तो मतलब ये हुआ कि हीट मोशन में है। तो इससे हम देखते हैं कि जो एक मोशन मिल रहा है, जो हीट का एक मोशन मिल रहा है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो आइए समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। मीनिंग कि अगर हम बात करें, अगर हम जो है अगर एक पॉट ले लें और पॉट में वाटर ले लें और वाटर को गर्म करें, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वाटर में परिवर्तन आता है, यह हीटअप होता है, यह इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है और कुछ समय बाद जो है अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो उसके बाद जो धीरे धीरे वेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है और यह जो है इसका फेज चेंज होता है और फिर यह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम हीट दे रहे हैं तो इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है, कुछ ना कुछ इसके प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। तो ऐसी चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसका जो है जो सिस्टम है उसके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहा है, इन सब चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द मेन एम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स? इसका मेन एम क्या है कि जो डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ हीट है या डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टीम जनरेट हुआ है इस वाटर के द्वारा, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम टरबाइन में भेजेंगे और उससे हमें मैकेनिकल वर्क अचीव होगा और उस वर्क से हम क्या करेंगे, पावर जनरेशन करेंगे। तो ये सब चीजें जो है हम थर्मोडायनेमिक में अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे जो है हमें वर्क मिल रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्क मिल रहा है। तो आइए दोस्तों समझते हैं पहला टर्म की सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। दीज आर द बेसिक टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। तो हम पहले समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। मीन्स अगर हम एक सिस्टम ले लें, एक कन्फाइंड स्पेस लें जिसपे हमारा जो पूरा फोकस रहे कि हमें केवल जो है इस बाउंड्री के अंदर ही जो है इस जो भी हमारा जो है जो बाउंड्री हमने डिसाइड किया है इसके अंतर्गत ही हमें जो है फोकस करना है, हमें उसके अंतर्गत ही जो है स्टडी करना है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और इस जो बाउंड्री के बाहर जो भी चीज होती है
वो क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। तो सराउंडिंग हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारा एक रूम हो गया जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, तो वो वाला जो रूम के अंदर का स्पेस हो गया वो हमारा सिस्टम हो गया, और जो वॉल के बाहर का जो भी एरिया हो गया वो हमारा सराउंडिंग हो गया। और जो रूम और जो बाहर का एरिया है, जो वॉल के द्वारा सेपरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो यहां पर भी हम ये चीज देखेंगे कि ये हमारा जो रीजन हो गया जिसपे हमको फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, स्टडी करना है, तो ये चीज क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। और इसके बाहर का जो भी एरिया है ये क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग हो गया। और जिसके द्वारा जो है सिस्टम एंड सराउंडिंग डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं, वो हमारा क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा बाउंड्री, ये बाउंड्री हो गया। सो सराउंडिंग क्या होता है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, इज नोन एज सराउंडिंग, एंड बाउंड्री इट इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सो बाउंड्री क्या हो सकता है, बाउंड्री रिजिड हो सकता है, जैसे ये हमारा जो है एक एरिया है जो चारों तरफ से फिक्स्ड है, तो हमारा रिजिड हो गया, तो ये रिजिड बाउंड्री हो गई। मूवेबल बाउंड्री क्या होगा, जैसे हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम हीट देंगे तो ये क्या करेगा, या प्रेशर जनरेट करेगा तो पिस्टन मूव करेगा, तो ये हमारा क्या फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई। एंड इमेजिनरी बाउंड्री, क्या होगी, अगर यह बाउंड्री है, अगर कोई हम ऐसा सिस्टम ले लें तो इसका ये पार्ट तो क्या है, रियल है, बट इधर तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा इमेजिनरी हो गया। तो इससे ऐसे सिस्टम को क्या करेंगे, हम इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री कितने टाइप का हो गई, रिजिड हो गया जो फिक्स्ड है, मूवेबल है तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल हो गया, एंड इमेजिनरी मीन्स अगर कोई बाउंड्री इस टाइप का है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इस टाइप का जो सिस्टम है, बाउंड्री है, उसको इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं। तो हम समझते हैं कि कितने टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं। सिस्टम हमने क्या समझा कि सिस्टम होता है जिसमें हमारा फुल कंसंट्रेशन है, देन सराउंडिंग है उसके बाहर, और जिसके जो सेपरेट होता है वो बाउंड्री हो गई। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप्स के हमारे सिस्टम होते हैं, तो पहला होता है क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम, एंड तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो हम समझते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। इट मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, विंटर सीजन में क्या करते हैं कि बोतल लेते हैं, बोतल में हॉट वाटर भर लेते हैं और उस कैप को बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से मास तो ट्रांसफर नहीं होती है क्योंकि कैप बंद है, बट हमें क्या होता है, हीट मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है ट्रांसफर हो रही है और मास का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइए अब समझते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। जैसे हम टरबाइन ले लें, टरबाइन में क्या होता है कि एक साइड से जो है हमारा एनर्जी इनपुट होता है, मास इनपुट होता है, और दूसरे साइड से जो है जो मास और एनर्जी दोनों आउट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर भी होता हो और एनर्जी का ट्रांसफर होता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। एंड आइसोलेटेड सिस्टम,
ऐसा सिस्टम जिसमें ये चारों तरफ से पैक्ड है, मीन्स ना तो मास ट्रांसफर हो पाएगा ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा यूनिवर्स एंड थर्मस को ले लें। थर्मस में अगर हॉट वाटर डालते हैं तो वो हॉट रहता है और कोल्ड वाटर डालते हैं तो कोल्ड रहता है। इट मीन्स उसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना तो मास का ट्रांसफर होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम समराइज करते हैं इसको। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास का ट्रांसफर नहीं होता है बट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ओपन सिस्टम में क्या हुआ, पढ़े कि मास ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हमारा मास ट्रांसफर होता है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो गया, एग्जांपल हो गया पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, ये हमारा एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का। ओपन सिस्टम का हो गया क्या, टरबाइन, कंप्रेसर एंड आइसोलेटेड सिस्टम का हो गया एग्जांपल यूनिवर्स एंड हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। दोस्तों कुछ पॉइंट्स हमें नोट करना चाहिए यहाँ पर कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इज जो सिस्टम एंड सराउंडिंग का टोटल हम जब लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे यूनिवर्स कहते हैं। इसका मतलब ये इनवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये हमें समझने वाली बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास इज फिक्स्ड होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ आर फिक्स्ड। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें रिमेम्बर करने की जरूरत है। और थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।